नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट का नारा देने वाले मुइज्जू अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दोनों देशों के बीच हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद भले ही मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर औपचारिक सहमति बन गई हो, लेकिन खबर इससे इतर भी है। भारतीय सैनिक मालदीव से वापस आएंगे और उनके बदले भारत वहां सिविलियंस की तैनाती करेगा। साथ ही यानी भारत सैनिक बुला लेगा और उनके बदले वहां असैनिकों को तैनात करेगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत इस द्वीपीय देश में 3 विमानन प्लेटफॉर्म में अपने सैन्य कर्मियों को बदलेगा और इस प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा किया जाएगा। दोनों देशों के कोर समूह की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के विषय पर चर्चा हुई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा मालदीव को हुआ। मालदीव का बजट दोगुना कर दिया गया है। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है। उधर पाकिस्तान, जो खुद अनाज की कमी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसने अब मालदीव से वादा किया है कि वो उसका समर्थन करेगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हिंद महासागर स्थित इस द्वीप राष्ट्र के विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने का पाक ने आश्वासन दिया है। जाहिर है कि मालदीव के कई पेच हैं, जिसमें सामरिक और आर्थिक प्रमुख हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुधीर देवरे पूर्व राजनयिक हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी कार्यक्रम में। और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर कि जिस तरह से मालदीव और भारत के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, एक के बाद एक, चाहे मुइज्जू सरकार की तरफ से फैसले लेने की बात हो, चाहे फिर भारत सरकार की तरफ से एक के बाद एक फैसले लेने की बात हो, लगातार ये जो रिश्ते हैं मालदीव और भारत के, वो काफी तल्ख होते जा रहे हैं। सुधीर जी, आगे चलकर इसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं आगे आने वाले वक्त में? सबसे पहले यही समझना चाहेंगे सर। देखिए, हमने तो अपनी तरफ से मालदीव को कोई ऐसा छेड़ा नहीं है कि उनको कुछ हमने ऐसा कोई संदेश दिया नहीं है कि हम आपसे बहुत नाराज हैं। ये ऐसे उन्होंने कहा था कि अब इंडिया आउट, उनका जो प्रेसिडेंट मुइज्जू का जो कुछ पहला स्लोगन था, प्रोग्राम था इलेक्शन के बारे में, तो उसमें से उन्होंने तय किया कि भारत के जो वहाँ मिलिट्री लोग हैं, 60-70 लोग हमारे वहाँ हैं, वो भी उनके लिए हमने रखे हुए हैं। वहाँ जो हेलीकॉप्टर, जो 3 हेलीकॉप्टर्स है भारत के, एक डोरनी प्लेन है, उसको चलाने के लिए हमारे जो एयरफोर्स के और जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी जरूरत है, तो इसलिए वो तैनात वहाँ हुए थे जी। अब वो अगर चाहते हैं कि वो वापस ले लें, तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके प्रेसिडेंट की जो दुबई में अभी पहले बात हुई थी 1-1.5 महीना पहले, उसमें उन्होंने तय कर दिया कि हम वापस ले लेंगे, अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है। मगर हम अभी कल जो बात हुई है दिल्ली में MEA के साथ, हमारे विदेश मंत्रालय और उनके विदेश मंत्रालय के, कि उसमें से तय हुआ है कि सिविलियन वहाँ तैनात हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो हेलीकॉप्टर्स की और डोरने की तो जरूरत है ही ना जी। क्योंकि मालदीव जो द्वीप है, वहाँ एक जगह से दूसरा जगह जाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे खुद अनुभव है, मैंने मालदीव में मैं गया हूँ कई बार, तो इसीलिए तो ठीक है, फिर वो अगर वो चाहते तो करेंगे। भारत ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया। अब जैसे आपने कहा कि हमारी वित्त मंत्री ने तो बजट में उनके लिए मदद ज्यादा बढ़ाई है, और भारत तो हमेशा उनकी मदद करता आया है, क्योंकि हमारे बगल वाला हमारा जो पड़ोसी देश है, एक द्वीप समूह है, उनके अपने बहुत बड़ी समस्या है। उनकी पानी तक उनकी कमी पड़ती है उनको। तो हमने पानी भी सप्लाई किया था कुछ साल पहले, दवाई दी थी कोविड के जमाने में, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ,
मालदीव के कितने स्टूडेंट्स हमारे भारत में पढ़ते हैं। हम्म। तो और हमारे लिए मालदीव के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं पहले से। तो अगर मालदीव ऐसा चाहता है, उनको अभी लग रहा है कि वो चाइना के लपेट में आके अगर अब कुछ चीजें ऐसे बता रहा है, कर रहा है, तो देखते हैं हम कितना दिन वो कर पाएंगे। ऐसा होता है ना कि मालदीव में हमेशा 5-5 साल में ये बदलता आया है जी। उनका जो पेंडुलम जैसा है, एक तरफ वो चीन के पास जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। तो ये किसी देश के लिए अजीब ऐसी विदेश नीति है। मगर हम अपना हमारे तरफ से हम संयम रखेंगे, शांति से हम उनके साथ काम करेंगे और मुझे लगता है हमारी पॉलिसी वैसे रहेगी आगे भी। जी बिल्कुल। जिस तरह से संजीव जी, जिस तरह से मालदीव लगातार भारत का विरोध कर रहा है, लगातार जो सैनिक वहां तैनात किए गए हैं उनको वापस बुलाने की बात कर रहा है, तमाम तरीके से जिस तरह से उसका रुख अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चीन और तुर्की को समर्थित दिख रहा है, जो पहले भारत के समर्थन में हुआ करता था। पहले की सरकारों को भी हमने देखा है कि जब मालदीव में कोई भी नई सरकार आती थी तो सबसे पहले दौरा भारत का हुआ करता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि भारत से पहले चीन और तुर्की की यात्राएं हो रही हैं। और ऐसे में जब इस तरह से कदम उठाया जाए तो क्या लगता है कि भारत का विरोध करना कहीं ना कहीं मालदीव को आगे भारी पड़ेगा? देखिए वक्ता जी, मैं ये कहूंगा कि ये मालदीव का विरोध नहीं है, बल्कि मालदीव के कुछ सर्टेन पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, ये उनके द्वारा इस तरीके की पॉस्चरिंग की जा रही है कि जिसमें कि इंडिया को प्लैंक बना करके वहां पर वो अपनी घरेलू राजनीति को और अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर इस बात से ये हाईलाइट होता है कि पूरे मालदीव्स की सोसाइटी में, पूरे मालदीव्स के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत का प्रभाव कितना गहरा है कि उनको अपनी घरेलू राजनीति में भारत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बात बहुत ही प्रमाणित है कि भारत का एक बहुत ही गहरा पीपल टू पीपल कनेक्ट है। वहाँ की सोसाइटी में भारत का बहुत गहरा प्रभाव है जो वहाँ की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करता है। और इस आधार पर अगर देखें तो मोइजू की जो सरकार है और उनका जो पॉलिटिकल अलायंस था, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो जाहिर है कि अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए उन्होंने इंडिया आउट वगैरह का एक नारा दिया और उसके आधार पर अपनी घरेलू राजनीति संचालित की। लेकिन इंडिया आउट करना संभव नहीं है, इंडिया आउट हो नहीं सकता, क्योंकि मालदीव्स और भारत के जो संबंध हैं बड़े ही गहरे हैं, बहुत ही प्रगाढ़ हैं। भारत ने मालदीव्स के अस्तित्व की रक्षा 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से की थी। जब जल का संकट आया, कोविड का पेंडेमिक आया, मेडिकल एवैक्यूएशन भारत ने बड़ी संख्या में कराए हैं। आज भी हमारे हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर जो प्लेन है वहां पर इसी तरीके के ऑपरेशंस के लिए लगातार मौजूद हैं। बिल्कुल संजीव जी, लगातार इस तरीके की मदद भारत करता रहा है। जब जब जरूरत पड़ी है हमारे पड़ोसी देशों को, जहां जहां जरूरत पड़ी है, भारत ने आगे बढ़कर कदम बढ़ाया। लेकिन चीन के दौरे से लौटने के बाद अगर इस तरह की बात की जाए कि उनका देश छोटा है लेकिन इस पर किसी तरह की किसी की धौंस नहीं जमाने दी जाएगी, सीधा इशारा भारत की तरफ। देखिए, ये जो बयान है, जाहिर है कि इस तरीके के बयानों से मालदीव्स को बचना चाहिए, मैं ये अवश्य कहूंगा। अभी 3 मिनिस्टर्स थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के कुछ ऐसे बयान दे डाले जिसकी की वजह से मालदीव्स के अंदर ही वहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उनकी भारी आलोचना हुई। भारत ने भी इसके ऊपर कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया, वहाँ के एम्बेसडर को समन किया गया। तो ये इस तरीके के बयान हैं, उससे मालदीव की मोइजू की सरकार को बचना चाहिए। और यदि वो ऐसा करते हैं तो ये भारत और मालदीव के लिए अच्छा होगा। और भारत लेकिन जहाँ तक भारत की बात है तो भारत ने, जैसा कि एम्बेसडर देवरे ने कहा कि भारत ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाए रखेगा। बजटरी अनाउंसमेंट आप देख ही रहे हैं कि किसने मालदीव्स के साथ किसी भी तरीके का एक संबंधों को बना करके रखने का अप्रोच है। और दूसरा ये भी मैं कहूंगा कि जो मालदीव्स का पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक बहुत ही बड़ी जो संख्या वहाँ पे भारत के समर्थक लोगों की है। अभी पिछली सरकार आपने देखा, इब्राहिम सोलेह की जो सरकार थी वो भारत की मित्र सरकार थी। राष्ट्रपति नशीद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भारत के मित्र नेता हैं। तो जाहिर है कि मालदीव्स के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा सपोर्ट है। और यदि जब आने वाले समय में जब वहाँ का निजाम फिर से बदलेगा तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, विश्वास है
कि मालदीव्स के साथ हमारे संबंध यथावत होंगे और अधिक गहरे और मजबूत होंगे। मैं यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन भी अवश्य देना चाहूंगा कि मोइजू की जो सरकार है अब वो नई सरकार है, लेकिन जहां तक चाइना के प्रति उनके झुकाव की बात है तो उनको यमीन की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। राष्ट्रीय यमीन जब सत्ता में थे तो उन्होंने भी इसी तरीके की चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी और उसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो चाइना पैसे तो अवश्य दे सकता है, लेकिन चाइना के जो इंटेंशंस हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल वो हमेशा से चाइना के जिस तरह के इंटेंशंस रहे हैं वो सभी देशों ने देखा है कि किस तरह से जमीन हथियाने का काम लगातार हम देखते आ रहे हैं कि चीन की तरफ से लगातार एक दबाव वाली राजनीति करने की रही है, वो देखा है। जैसा कि सुधीर जी अभी संजीव जी ने कहा कि मालदीव में भारत के पक्ष में ही विपक्ष बैठा हुआ है। पक्ष चाहे भारत का कितना भी विरोध कर ले, लेकिन विपक्ष की सरकार आज भी उनके लिए बयान देती है और कह रही है कि जिस तरह से जो औपचारिक तौर पर भारत का विरोध किया गया उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार से माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, उन्होंने तो बीच में जो उनके डिप्टी मिनिस्टर्स वगैरह ने जो बयान दिए वो बिल्कुल फजूल ऐसे थे और उस पर खैर मालदीव गवर्नमेंट ने तुरंत उस पर एक्शन ले ली, उनको हटा दिया वहां से। मगर जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कैसे कहा कि मालदीव में अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में ऐसे जो गुट पड़े हैं बने हुए हैं। एक पहले इब्राहिम सोली जब उनके अभी राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पहले नशीद थे। कई लोग ऐसे हैं कि वो भारत की तरफ उनका बहुत अच्छा झुकाव है, भारत के प्रति उनके पास आदर है और वो जानते हैं कि भारत के साथ तो अच्छे संबंध रहने से मालदीव का भी भला हो जाएगा उसमें। और वो ये भी जानते हैं कि चीन के साथ और ज्यादा इतनी ऐसी इन्वेस्टमेंट लेने से क्या होता है। उन्होंने अपने पड़ोस के देश श्रीलंका में देखा है कि वहाँ जो श्रीलंका का जो वहाँ का जो हम्बन टोटा का वहाँ का जो एरिया है पैसे श्रीलंका ने लिया है और उस पर अभी तो उनके सॉवरेन हक बन गए हैं। तो मालदीव ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए उनको वहाँ से भी बच के रहना चाहिए और मुझे तो उसमें उम्मीद है कि वो उस पर ध्यान देंगे। तो ये टर्की और चाइना वगैरह उनके प्रति वो जा रहे हैं, उसमें शायद कुछ और भी कुछ एंगल होंगे, कोई धार्मिक एंगल भी होगा उसमें टर्की के साथ। मगर ये ऐसी चीजों से हमको इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि खैर हमको सतर्क तो रहना है, हमारे पड़ोस में ये चीजें हो रही है, मगर उससे हमें बहुत ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालदीव्स हमारे पड़ोस में है, वो हमारे पर निर्भर है और हम भी निर्भर हैं, क्योंकि वहाँ से स्ट्रेटेजिक उनका जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत पूरे आशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो ये मालदीव का सब ध्यान में रखते हुए हमने जो अभी तक स्टेप्स लिए हैं वो हमें आगे बढ़ाने चाहिए, वो बढ़ते ऐसे चलाना चाहिए और मालदीव के साथ हम उनको जो चाहिए, उनकी जो मदद हम कर सकते हैं वो करते जाना चाहिए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अब उन्होंने जो स्टेप्स लिए फिर उस पर हम कोई एक्शन ले लें उनको, वो मालदीव के साथ करने से कोई फायदा नहीं होगा। सुधीर जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि हिंद महासागर पर अगर नियंत्रण के लिए बात की जाए तो अगर हिंद महासागर पर नियंत्रण चाहिए तो उसके लिए मालदीव बहुत अहम है और हम लगातार ये चीजें देखते आए हैं कि भारत और चीन कई अरबों डॉलर मालदीव पर इस चीज को लेकर खर्च कर चुके हैं, क्योंकि अगर ये चीज देखी जाए कि पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला जो मुख्य शिपिंग रूट है वो भौगोलिक लोकेशन मालदीव को एक रणनीतिक तौर पे काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बना देता है। सर जी बिल्कुल, उसकी जो लोकेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारी जो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको स्लॉक्स बोलते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जी, वो मालदीव के बगल से जाती है। हाँ। और इसकी वजह से पूरा जो ये गल्फ ऑयल वहाँ का जो तेल है वो तेल बहुत से जो जापान, कोरिया, चाइना जाता है वो वहीं से जाता है और हमारा भी आता है उसी तरह से। और भी सब जो शिपिंग लेन्स का जो सिक्योरिटी है वो वहाँ के आइलैंड से ताल्लुक है उसका, तो इसलिए। और बीच बीच में जो पायरेसी हुई थी वहाँ अफ्रीका के बगल में जी, अभी भी जो चल रहा है वहाँ पूरा मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है अभी हमास और इजराइल का और
या येमेन का वहाँ चल रहा है, हूथी वगैरह, ये तो सब जो मामले हैं उनसे मालदीव की सुरक्षा एक तरह से जमी हुई है। इसीलिए मालदीव के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। सर इसके लिए भारत को क्या कुछ कदम उठाने होंगे सर, अगर क्योंकि हिंद महासागर चाहे चीन हो चाहे भारत हो बाकी के देश हो, तमाम तरीके से काफी लिहाजों से काफी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है मालदीव इस वक्त, तो ऐसे में तो अभी मालदीव के साथ तो ये सब उनके डिफेंस के लिए तो हम बिल्कुल हमेशा तैयार ही हैं। उनको हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जो उनके बहुत से जो द्वीप हैं उनका जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का उनके प्रपोजल दिया था, वो अभी उन्होंने शायद खारिज किया है जी। पर मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा हमें उसके बारे में रिक्वेस्ट वो करेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद शायद। और वहाँ हमारे जो नेवी के जो जाते हैं वहाँ एक्सरसाइजेस होते हैं, उनके लोग वो नेवी के भी हमारे साथ, वो हमारे जो नेवी के आजकल कई इंडियन ओशन इनिशिएटिव है, मिलान है, वो जो सब हमारे जो नेवी के और हिंद महासागर के संबंध में जो बहुत से जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें मालदीव भाग लेता है। अभी जो मीटिंग हुई थी मेरे ख्याल से इसके बारे में, उसमें भी मालदीव के लोग आए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि मालदीव से सब छोड़ देगा जी। और चीन की जो वहाँ जो हरकतें चलती है हिंद महासागर में जी, उसके बारे में तो हम लोगों को हमेशा ही बहुत सतर्क रहना ही है। और मालदीव को भाई हमने हमेशा बताया है पहले भी कि चीन यहाँ आके क्या सोचता है, क्या करते हैं। बिल्कुल। उसको ये लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो नजर हमें उनके साथ हमारा ये जो सब संबंध है, डायलॉग है, ये तो चलाना ही चाहिए आगे। बिल्कुल। और इसमें हमारी नेवी है, हमारा कोस्ट गार्ड है, हमारे वहाँ के जो स्टेट जैसे केरला और कर्नाटका वहाँ के नजदीक पड़ता है, इन सब के साथ मालदीव के संबंध इतने ऐसे बढ़ जाए अच्छे तरह से रहे, ये हमारी तरफ से उम्मीद हमेशा और हमारी तरफ से ये काम चलता आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी। संजीव जी देखिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतर विकास के लिए मालदीव को हमेशा से मालदीव पर करोड़ों डॉलर खर्च करने के लिए भारत ने हमेशा मदद दी है और आगे प्रयास भी लगातार करता रहा है। अभी हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए जिस तरह से मालदीव बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो मालदीव को 40 सालों से डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत देता चला आ रहा है। ऐसे में अब अगर भारत इस पूरे मामले को काफी नजदीकी से देखे तो इस पर क्या पीछे पैर खींचने की जरूरत भारत को दिखाई देती है? जैसे कि सुधीर जी कह रहे हैं कि हमें जो अपना संवाद है मालदीव से, उसे हमेशा जिस तरह से अभी तक चला आया है उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान समय की जो सरकार है वो पूरे इंडो पैसिफिक में एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट कर रही है जी। और इंडियन ओशन रीजन में जो हमारे छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ भी हमारा जो एंगेजमेंट है वो काफी प्रोएक्टिव है। आपने श्रीलंका की स्थिति देखी कि जब वहां पर एक गंभीर आर्थिक संकट आया तो भारत ने बढ़ चढ़ करके एक पूरी तरीके से कम्प्रहेंसिव तरीके से श्रीलंका को उसके आर्थिक संकट से निकालने में उसकी मदद की थी। मालदीव्स के साथ भी ऐसी ही नीति जारी रहेगी। मालदीव्स का पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ये। और जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन उसके पास से रह गुजरती हैं और इस पूरे क्षेत्र पर चाइना की कुदृष्टि भी रहती है। और चाइना आप जानते हैं कि उसका स्टेटेड गोल है कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को वो डोमिनेट करना चाहता है। और चाहे वो और इंडियन ओशन रीजन में तो उसकी जो अनेक माध्यमों से, चाहे वो ग्वादर में पोर्ट बना के हम्बनटोटा को लीज पर लेकर के मालदीव्स में इस तरीके की ही साजिशों को रचने की उसकी मंशा हमेशा से रही है। तो उसको भी काउंटर करने के लिए भारत को मालदीव्स के साथ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट बनाना होगा। मालदीव्स को मदद भी देनी होगी, मालदीव्स की सरकार के साथ, वहाँ के पूरे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वहाँ के लोगों के साथ अपने संपर्कों को हमें बनाए रखना होगा। वर्तमान समय में भी अगर आप देखें
तो मोइजू की सरकार ने जरूर एक पॉलिटिकल जो है पोस्चरिंग के तहत अपनी जनता को और एक सर्टेन पॉलिटिकल फैक्शन को संतुष्ट करने के लिए कुछ ऐसी पोस्चरिंग वो जरूर कर रहे हैं कि वो भारत से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भारत के साथ डिसएंगेजमेंट नहीं कर सकते। भारत की तरफ से जब एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज किया गया कुछ बयानों को लेकर के, तो उन्हें अपने मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा था। और अभी भी आप देखिए तो ये जो वार्ता हुई है इसमें जो हमारे मिलिट्री जो कंटिजेंट है उसको रिप्लेस करके सिविलियन लोगों को वहां पर अब तैनाती दी जाएगी, तो ये एंगेजमेंट बने रहेंगे और एंगेजमेंट जरा कम नहीं होने जा रहे हैं। मालदीव्स भारत के बगैर वो काफी संकट में आ सकता है। समय समय पर संकटकालीन स्थितियों में भारत ने उसकी हमेशा से मदद की है और एक इतिहास रहा है। जहां तक चाइना की बात है तो आप जानते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी होती है वो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जिसको हम कहते हैं, कि जब कभी भी कोई संकट की स्थितियां होती हैं तो वहां पर वो अपना लाभ उठाने की कोशिश करता है। श्रीलंका के संदर्भ में भी हमने देखा कि किस तरीके से चाइना लगातार ऐसी बातें कर रहा था कि वो वहां के संकट की स्थितियों में भी जो है अपने फायदे को देखने की कोशिश कर रहा था। जबकि भारत का जो अप्रोच था वो श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने का था। मालदीव्स के साथ भी ऐसा ही रहेगा। देखिए, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि चाइना के पास पैसे जरूर हैं, पैसे के माध्यम से वो लोन्स वगैरह के माध्यम से डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट करता है, लेकिन चाइना एक सीवियर क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से लगातार जूझ रहा है। चाइना की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत लो है। चाइना एक्सपोज होता जा रहा है, वहां से बड़ी कंपनीज विथड्रॉ कर रही हैं। चाइना की स्वयं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए चाइना का जो भविष्य है, जो उसका जो आने वाला उसका भविष्य है, बहुत अच्छा मैं नहीं देखता। बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर सी बात है संजीव जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को चाइना का जो एंगेजमेंट मालदीव में बढ़ता जा रहा है उसे रोकने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए ज्यादा बेहतर कदम उठाने की जरूरत है, न कि मालदीव के साथ रिश्ते तल्ख करने की। जी बिल्कुल। भारत को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट बनाए रखना होगा और भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत ही गहरी है, प्रगाढ़ है। भारत का विश्व में और पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में जो एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार रहता है, उसकी वजह से भारत के ऊपर एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। जबकि चाइना के साथ ये जो ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। चाइना के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उसको राष्ट्र संघ की दृष्टि से देखते हैं। अनेक राष्ट्रों ने तो अपने BRI के प्रोजेक्ट कैंसिल भी किए। आप जानते हैं अभी पिछले कई वर्षों पहले मलेशिया के एग्जाम्पल ले लें, अन्य कुछ देशों का एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने अपने BRI के प्रोजेक्ट को कैंसिल किया। और जो BRI का जो पूरा प्रोग्राम है, शी जिनपिंग का जाहिर है सिग्नेचर एक प्रोग्राम है, वो एक कॉलोनियल प्रोग्राम है, एक औपनिवेशिक प्रोग्राम है। उसके माध्यम से चाइना प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है, वो जो है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कंडक्ट करता है। तो ये अब चाइना अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है और राष्ट्र इसको लेकर के अलर्ट की स्थिति में है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत के साथ इन राष्ट्रों का पूरा विश्वास है और भारत को लेकर के अब वहां पर एक बार फिर से इसको हाईलाइट करूंगा कि भारत को लेकर के वहां पर राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा सकती हैं, लेकिन इंडिया आउट संभव नहीं है, क्योंकि भारत का प्रभाव बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि वहां की राजनीति को भी प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका और संजीव जी आपका इस विषय को तफसील से और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।